हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ हर्षित पोरवाल। मैं करेंटली एसबीआई जूनियर एसोसिएट हूँ गुजरात में। तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब तो एग्जाम्स की साइकिल चालू हो चुकी है। आरआरबी पीओ हो चुके हैं, आरआरबी क्लर्क हो चुके हैं, आईबीपीएस पीओ के भी प्रीलिम्स चालू हो चुके हैं। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आ गई है। तो अब एक मेन एग्ज़ाम जो हमारा बच रहा है वो है एसबीआई क्लर्क। तो अक्टूबर मंथ में एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन भी आना कंफर्म्ड है, और नवंबर में जो है इसका एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने इंग्लिश का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताई थी कि कहाँ से आप कैसे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे। अब क्वांट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप प्रीलिम्स ले लीजिए, मेंस ले लीजिए, आप चाहे क्लिनिकल के एग्ज़ाम्स ले लीजिए, पीओ के एग्ज़ाम्स ले लीजिए। क्वांट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर एक होता है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, और इसमें मोस्टली लोगों को डर होता है। डर क्यों होता है? क्योंकि अरिथमेटिक की वजह से मोस्टली डर होता है। क्योंकि 10 में से मुझे लगता है 5-6 लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें अरिथमेटिक से डर रहता है, जो प्रीलिम्स में कंफर्टेबल होते हैं, बट जब मेंस आती है तो उनको वहाँ पे इशू आ जाता है। ठीक है, तो अब कौन की कैसे स्ट्रैटेजी है, कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम वो बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना होता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रीलिम्स क्या निकल सकता है अरिथमेटिक के बिना। तो मैं उन सबको ये बोलता हूँ कि हाँ, अगर आप कौन की खाली आप बात करो, तो अगर आपका अरिथमेटिक वीक है, अरिथमेटिक में आपको लगता है कि आपको इशू हो रहा है, तो हाँ, आप अरिथमेटिक के बिना प्रीलिम्स निकाल सकते हो। बट हाँ, आपकी इंग्लिश और रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि आप तीनों सेक्शन में ही कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं और आप सोचें कि अरिथमेटिक भी मैं छोड़ दूँ और फिर मैं मेरा एग्ज़ाम प्रीलिम्स निकल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स आप निकाल सकते हो अरिथमेटिक के बिना, क्योंकि उसमें सिंप्लीफिकेशन आते हैं, नंबर सीरीज आती है, मिसिंग नंबर सीरीज आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। आजकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रीलिम्स में कम आती है, बट हाँ, ये सब रहता है। 2 DI आपके आते हैं, तो 35 क्वेश्चन अगर होते हैं तो 35 में से 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप ये बिना अरिथमेटिक के आप कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ, अरिथमेटिक क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इतना गैप नहीं होता है। एंड अगर आप मेंस की तरफ, अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाता है और फिर मेंस में जाते हैं, तो फिर आपका वहाँ पे देखेंगे कि पेपर जो है वहाँ से 85 to 90% जो रहता है वो आपका अरिथमेटिक रहता है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ छोड़ भी दोगे और यहाँ से निकल जाएगा, तो मेंस में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो स्कोर करना। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चलिए। ठीक है, अब उसमें क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कौन ऐसा सेक्शन नहीं है जहाँ पे आप बस पढ़ते जाओ, वीडियो देखते जाओ और आपको याद हो जाएगा। नहीं, आप कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप किसी बुक से प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप किसी यूट्यूब चैनल देख रहे हो, कोई भी वीडियो देख रहे हो, अगर आपने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो खाली वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि हम वीडियो देखते हैं, टीचर वहाँ पे सॉल्व कर रहा होता है, तो हम उस टाइम पे करते हैं, तो हाँ, हमें लगता है कि यार ये तो बहुत ईजी है। बट आप जब वही क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने अगर बैठेंगे 2 या 3 दिन बाद, अगर आपने रिविजन नहीं करा है, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत इशू होगा वो सेम क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी इसमें मैं क्या आपको बोलूँगा कि आपके पास अगर कोई पेड सब्सक्रिप्शन है या यूट्यूब से प्रिपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी टॉपिक आपने उठाया, उस टॉपिक के आपने वीडियोस देख लिए। ठीक है, मल्टीपल फैकल्टी मेम्बर्स को नहीं मैं रिकमेंड करूँगा। आप बेटर है कि कोई भी एक आप देखिए जो आपको अच्छा लग रहा है, आप उनको देखिए और एक कोई टॉपिक लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रिपेयर करिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे। आप गूगल करेंगे, मान लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस है या टाइम एंड वर्क है, तो खाली आप लिखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन फॉर बैंक एग्जाम्स, तो आपको इतनी PDFs मिल जाएंगे, इतने मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो प्रिपरेशन की कमी नहीं है, कंटेंट की कमी नहीं है, बस ये है कि आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप वीडियो लीजिए, जितने भी आपको 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है, आप उससे क्वेश्चन प्रिपेयर करिए। ठीक है, क्वेश्चन करिए कम से कम पर एक टॉपिक के 50 से 100 क्वेश्चन करिए। और जब आपको लग रहा है कि हाँ, वो टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है, तो आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करिए। हम लोग गलती क्या करते हैं, एक दिन में एक वीडियो देखा, कुछ क्वेश्चन लगा लिए, सेकंड डे पे सेकंड वीडियो देखा, कुछ क्वेश्चन लगा लिए और आगे बढ़ गए। फिर आप देखेंगे कि आपको 30 डेज़ में शायद आप कोर्स तो खत्म कर लो, बट फिर जब आप वही क्वेश्चन को रिवीजन करने जाओगे, 1 महीने बाद आप क्वेश्चन लगाओगे, तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे आपको दिक्कत होती है। वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्वांट के सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। SSC की जगह रिपीटेटिव क्वेश्चन भी नहीं आते हैं कि पिछले 10 साल में अगर आपने 10 ईयर्स लगा लिए तो काफ़ी ईजी हो जाता है। नहीं,
हर एक पैटर्न पे, हर एक एग्ज़ाम में डिफरेंट पैटर्न आता है, क्वेश्चन कुछ ना कुछ लेवल से बदलता रहता है। नंबर सीरीज़ ले लीजिए, सिंप्लीफिकेशन ले लीजिए, उसमें भी इतनी सारी ट्रिक्स हैं, इतने सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो गए कि वहाँ पे भी अब बहुत इशू होता है, वहाँ पे भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये है कि आपको टॉपिक लेना है, उसको देखना है और जितने भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं उसमें लगाइए। किन एजुकेटर्स को देख सकते हो तो आप किसी को भी देख सकते हो, आप अरुण शर्मा को देख सकते हैं, आप आशीष गौतम सर को देख सकते हैं, या अड्डा के जो सर हैं आप उनको देख सकते हैं, कोई भी जो भी आपको पसंद है आप उनको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी को रेकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ, मैंने आशीष गौतम सर से अपना जो थोड़ा बहुत वीडियोस देखे थे मैंने उनको देखा था, बाकी आपको जो भी ठीक लगता है वो देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे सबसे एक चीज़ है कि आपको प्रीलिम्स के लिए कंटेंट मिल जाएगा, आपकी जो बेसिक बेस है वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, बट मेंस लेवल के कंटेंट जो है वो यूट्यूब पर इतना मिलता नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो एजुकेटर्स हैं वो सब अपने पेड कोर्सेज की तरफ चले गए और मेंस लेवल का कंटेंट जो है वो सब पेड कोर्सेज में दिखाया जाता है। तो बट हाँ, 2018 की आई गेस मेरिट शाइन की प्लेलिस्ट है SBI PO की, अगर आप वो ढूंढ सकते हैं तो वो देख सकते हैं, वो अच्छी प्लेलिस्ट है। और बाकी उन लोगों के लिए जो बुक से प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत से लोग हैं जो वीडियोस देखने में कंफर्टेबल नहीं होते और बुक से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक बुक रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इस बुक को मैंने भी यूज़ करा है। ये आई होप आपको दिख रही हो, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट है बाय अरुण शर्मा। ठीक है, इसका कोई भी एडिशन आप ले लीजिए अगर आपको मिलता है। ठीक है, 7th एडिशन, मेरे पे 7th एडिशन है, ये थोड़ा पुराना एडिशन है, बट अगर आपको लेटेस्ट एडिशन में मिलता है वो भी ले लीजिए। नई खरीदने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट में सेकंड हैंड बहुत मिल जाती हैं, या आप आसपास किसी से भी पूछेंगे जो कैट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास ये बुक ज़रूर होगी, तो इससे प्रिपेयर करिए। ये बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें आप बेसिक्स पहले कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक उठाइए, बेसिक करिए, उसके बाद 3 तरीके के क्वेश्चन हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो हमें जो बैंक एग्जाम्स के लिए लेवल 1 और लेवल 2 तक रहना है, लेवल 3 नहीं जाना। लेवल 3 जो है वो कैट एग्जाम्स के लिए हो जाता है। ठीक है, तो टॉपिक करिए और लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन करिए, ये हो जाते हैं। उसके बाद और भी आप टॉपिक्स कर सकते हैं, जितने आपको जो मिल रहे हैं, जहाँ से आप जितना मैक्सिमम ले सकते हैं वो आप करिए, बट ट्राई करिए कि दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे आप क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड को दें। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप उस हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं, बट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हैं और आप खाली बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए देने ही देने हैं, वरना प्रीलिम्स आपका ईजिली निकल सकता है, बट मेंस में आपको बहुत इशू होने वाला है, ये मैं गारंटी बताता हूँ। ठीक है, तो ये एक आपका एक प्रिपरेशन का हो गया कि कहाँ से आप करना है, कैसे करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको लग रहा है आपके टॉपिक्स क्लियर होने लगे हैं तो उसके बाद आप उठाइए टेस्ट सीरीज, कोई भी टेस्ट सीरीज लीजिए, टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस मॉक, अड्डा, वॉलीबॉल, जो भी है, जो भी चल रही है, स्मार्ट कीड़ा, जो भी आपको लग रहा है कि आपके पास जो भी सब्सक्रिप्शन है, जो भी अगर तो सस्ती पड़ रही है आप वो खरीद लीजिए। टेक्स्ट बुक सस्ती पड़ती है तो आप वो भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसका कंटेंट अब ईजी है, टेक्स्ट बुक कंटेंट भी बहुत इम्प्रूव हो गया है। ठीक है, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे मॉक, फुल लेंथ मॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सेक्शन मॉक भी रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद टॉपिक वाइज मॉक्स भी रहते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी रहते हैं, तो आप पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लीजिए। जब आपके वो हो जाते हैं फिर आप सेक्शनल मॉक पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके वो भी लगता है कि अच्छे हो रहे हैं तो फिर आप फुल लेंथ मॉक्स पे भी जा सकते हैं। फुल लेंथ मॉक पे ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दें, अगर आपको खाली क्वांट का करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, या जैसे भी आपको करना है वो करिए। तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले बेसिक क्लियर करिए, क्योंकि क्वांट में आप मगअप नहीं कर सकते हो, रट्टा नहीं मार सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो बेसिक क्लियर करिए, क्वेश्चंस करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। अगर ये मत देखिए कि अभी 2 महीने हैं तो मैं जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स कर लेता हूँ, ये जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स करने में जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन, 2 या 3 टॉपिक भी आपको प्रॉपर्ली याद नहीं होंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर कम टाइम में अगर आप 4 से 5 टॉपिक भी अच्छे से कर लेते हैं तो भी वो बहुत काफ़ी होगा। उसमें से मैं बोलूँगा कि टाइम एंड वर्क करिए, आप स्पीड टाइम कर सकते हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस करिए। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, क्योंकि उसमें अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी आते हैं, उसके बाद फिर आपके DI में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज करिए, एवरेजेस करिए, ये 3-4 टॉपिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो जाएगा तो आप देखेंगे कि बाकी काफ़ी सारे टॉपिक्स में आपको ईजी पड़ेगा। ठीक, तो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरी टेलीग्राम ID @harshitporwal है, आप डायरेक्टली मुझे वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को है जो रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।